चिरकुटों वो शेर नहीं उसकी मूर्ति है, तो चाहे वो आक्रामक दिखे या खतरनाक, तुम उसके पास जा सकते हो, खा नहीं जाएगा क्योंकि मोदी ने अनावरण कर दिया है। जैसे कि मनमोहन जी के टाइम वाले राष्ट्रीय प्रतीक शेर शाम होते ही बैठकर ताश खेलने लगते थे, और मोदी जी वाला जो है शाम में इंडिया गेट पर शिकार करने निकल जाएगा। आदमखोर बना दिया, बड़े आए चट्टा सब। राजदीप जैसों को जब बीवी धनिया लाने भेजती है तो वह उधर से टायर लेकर लौटता है। पत्नी के हाथों पीटने के बाद कहता है कि धनिया से क्या होता है, जो मसाले हैं उसी को अच्छे से भूनकर बीफ करी बना देती तो अच्छा हो जाता। जबकि टायर तो कहीं रास्ते में पंक्चर हो गया और जुबेर तो आजकल जेल में है, तो नए टायर से बदल लेंगे फटाफट। मैंने यूएस का सिटीजनशिप मिल गया तो मोदी के सारे समर्थक मिजरेबल हो गए। भाई सिद्धार्थ, यूएस में टैक्सी चलाएगा है? नॉटी अमेरिका, हमारी लाइफ मिजरेबल नहीं है चंपू, मिजरेबल तो तुम्हारे जैसे हैं जो अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद भी 4 पैसों के लालच में अपनी निष्ठा और आत्मा बेचकर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। वो लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि शेर ही क्यों, उग्र शेर तो विषैले मर्दवाद का परिचायक है। उसकी जगह 4 लेस्बियन शेरनियां हो सकती थी, जिसमें से एक बीड़ी पीती रहती, एक के हाथ में LGBTQ+ उसकी झंडी होती, दूसरी के हाथ में खुली हुई ब्रा और चौथी को सफेद टोपी पहना देते। इसे भारतीय संसद का सही प्रतिनिधित्व होता। बीड़ी हमेशा जलती रहती तो भारत न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल के समकक्ष जा सकता था। बीड़ी वामपंथ का प्रतीक है, ब्रा फेमिनिज्म का, टोपी अल्पसंख्यक का, झंडे का डंडा संघियों का, शेरनी मातृत्व का, और लेस्बियन तो क्या 4 बकरियों की मूर्ति और उसके बीच में अब्दुल खड़ा नहीं किया जा सकता था? आपने बकरियों को देखा है कभी? अरे आप क्या देखेंगे, विषैली, ब्राह्मणीय, शाकाहारी, अपर कास्टीय, फांसीवादी, आपातकालधारी, पुरुषवादी पितृसत्ता के प्रतिनिधि लोग। क्या आप एक भारतीय और हिंदू के रूप में लज्जित नहीं है पूजा पाठ का ऐसा ओछा प्रदर्शन देख? आहत हृदयों के लिए एक पंक्ति में संदेश देना चाहूंगा कि हे ब्रो, एडवीना की बाहों में निब्बा निब्बी खेलते भारत से कहीं अच्छा दांत दिखाकर शत्रुओं को फाड़ने की लालसा रखने वाला उग्र भारत है। कांग्रेस समेत पूरे वामपंथी गिरोह ने एक सुर में फांसीवादी मोदी द्वारा नवीन संसद भवन के ऊपर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण पर पूजा में बैठकर भाजपा की शाकाहारी, ब्राह्मणीय, विषैली पितृसत्ता के अश्लील प्रदर्शन पर चिंता प्रकट की है। वामपंथियों की पीड़ा के 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो यह है कि अशोक स्तंभ वाले शेरों के दांत दिख रहे हैं और वो आक्रामक लग रहा है। दूसरा यह कि मोदी जी ने बैठकर वहां पूजा पाठ करवा दिया, जो कि भारत के सेकुलरिज्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। शेर के अब दांत दिख रहे हैं तो इसमें क्या समस्या हो गई? क्या उसने ब्रश नहीं किया है, या उसकी दांत में आपका दुपट्टा फंस जाएगा, या शेरों को भारत में सुप्रीम कोर्ट ने दांत दिखाने से मना किया हुआ? विचित्र लोग हैं कि आक्रामक लग रहा है, खतरनाक हो गया है, आदमखोर लग रहा है। अरे चिरकुटों, वो शेर नहीं उसकी मूर्ति है, तो चाहे वो आक्रामक दिखे या खतरनाक, तुम उसके पास जा सकते हो, खा नहीं जाएगा क्योंकि मोदी ने अनावरण कर दिया है। जैसे कि मनमोहन जी के टाइम वाले राष्ट्रीय प्रतीक शेर शाम होते ही बैठकर ताश खेलने लगते थे, और मोदी जी वाला जो है शाम में इंडिया गेट पर शिकार करने निकल जाएगा। आदमखोर बना दिया, बड़े आए चट्टा सब। पूजा से समस्या हो गई कि मोदी फिर से लोटा में गंगा जल लिए बैठ गया है। सेकुलर देश में तो धर्म से सरकार अलग हो जाती है। एक मिनट, ये परिभाषा किसने गढ़ी है सेकुलरिज्म की कि धर्म से सत्ता अलग हो जाती है? सेकुलरिज्म का अर्थ भारत के भी संदर्भ में अगर ले लें तो यह होता है कि सत्ता सभी धर्मों का आदर करे, एक के प्रति पक्षपाती ना हो। यहां मुझे कोई यह बताए कि मोदी वहां 4 शेर की जगह 4 लाउड स्पीकर बांधकर नमाज पढ़ने लगता तो वो काम सेकुलर हो जाता। राष्ट्रपति भवन से लेकर हर मुख्यमंत्री आवास पर भिन्न भिन्न कालखंडों में इफ्तार पार्टियां जो होती रही थी, वो क्या सेकुलर सत्ताएं नहीं कर रही थी? तो फिर अगर मोदी अपने धर्म का और अपने मतदाताओं के धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए पूजा पर बैठ रहा है तो वो असंवैधानिक कैसे हो गया? इनका वश चले तो ये लोग कह देंगे कि राम मंदिर शिलान्यास में मोदी जी अगर 100 मुसलमान मौलवियों को बुलवाकर नमाज पढ़वा देते तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश हो जाती। भाई, ये काम मिसाल पेश करने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे कार्य वैयक्तिक और सामूहिक आस्था एवं संस्कृति का प्रतीक होते हैं। चाहे तुम्हें कितनी भी जलन हो, आलू पीस कर लगाओ, लेकिन सेकुलरिज्म का ज्ञान मत दो। राजदीप सरदेसाई को बड़ी समस्या हो गई कि देर रात्रि के विचारों में उन्होंने पाया कि क्या भारत को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है, या फिर अच्छे सांसदों की जो संसद को ठीक से चला सकें। राजदीप जैसों को जब बीवी धनिया लाने भेजती है तो वह उधर से टायर लेकर लौटता है।
पत्नी के हाथों पीटने के बाद कहता है कि धनिया से क्या होता है, जो मसाले हैं उसी को अच्छे से भूनकर बीफ करी बना देती तो अच्छा हो जाता। जबकि टायर तो कहीं रास्ते में पंक्चर हो गया और जुबेर तो आजकल जेल में है, तो नए टायर से बदल लेंगे फटाफट। वैसे राजदीप यह भूल गया कि 2014 के बाद से संसद की परफॉर्मेंस में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पर लेट नाइट म्यूजिक है, शाम से ही लिटिल लिटिल लेता हुआ आदमी रात होते होते यह भी कह सकता था कि नए शेर लगवाने की क्या आवश्यकता है, उसकी जगह सोलर पैनल लगवा देते तो लाइट भी आती और ब्लैक लाइव्स मैटर का भी प्रतिनिधित्व जो है काले सोलर पैनलों से हो जाता। इस घटना से कई लोग सामूहिक रूप से भी आहत हो गए। कुछ लोग खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जी बैरिस्टर हैं, लंदन में पैसे बर्बाद करके आए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह कहा है कि ये जो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं वो तो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक करके रखे हुए। ओवैसी जी, आप लंदन में बैरिस्ट्री ही पढ़ रहे थे या विभूति नारायण के अंकल के साथ लंदन में टैक्सी चलाएगा ये करने वहां भाड़े पर फेक टैक्सी चला रहे थे? संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक किया है, न कि सरकार और संसद को, क्योंकि संसद सरकार और विपक्ष के कारण ही संसद कहलाती है। वो सरकार से गुथी हुई संस्था है। संसद सरकार से उतनी भी भिन्न नहीं है जितना आप अंग्रेजी में ट्वीट करके बना गए ताकि आप अपने अगले कुतर्क को रख सकें। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा के स्पीकर को नए संसद भवन के ऊपर इस प्रतीक का अनावरण करना चाहिए था, क्योंकि वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे लंदन में टैक्सी चलाएगा? नया संसद बन रहा है, संसद में राज्यसभा भी है, तो इसमें खाली लोकसभा के स्पीकर कहां से आ गए? और हां, अगर ओम बिरला ने अनावरण किया होता तो यही ओवैसी और इसका पूरा गिरोह यह कहता कि इसके नाम में ओम है, इसलिए ये तो अल्पसंख्यकों को अलग करने की चेष्टा है, उन्हें चिढ़ाया जा रहा है ओम नाम से। आगे ओवैसी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सारे संवैधानिक मानदंडों को तोड़ा है। कौन से संवैधानिक मानदंड हैं जो बताते हैं कि नया संसद भवन बनेगा तो स्पीकर उसके हर अंग का अनावरण करेगा? अंग्रेजों की परंपराओं का निर्वहन करने वाली सरकारें और उनके ही द्वारा बनाए गए दास्ता के प्रतीकों में बैठकर सरकार चलाने वाले लोग किस संवैधानिक परंपरा का आह्वान कर रहे हैं? अगर तनिक भी लज्जा होती नेहरू या तत्कालीन सांसदों को, तो इस भवन को ध्वस्त करके टेंट में चलाते सरकार जब तक कि स्वदेशी भवन का निर्माण नहीं हो जाता। ऐसे हर भवन दास्ता की उपासना के प्रतीक हैं। इसमें संवैधानिक परंपरा ढूंढने वाले एजेंडाबाज लोग हैं। खैर, ओवैसी का दर्द संविधान, स्पीकर, लोकसभा या मोदी नहीं है। उसका दर्द वह है जो अमेरिकी नागरिक और दवायर का धूर्त मालिक सिद्धार्थ वरदराजन के ट्वीट में दिखता है, जो उसने ओवैसी के ट्वीट को कोट करके लिखा है। इस दर्द को कम किया जा सकता है, क्योंकि भांडवुड में एक प्रचलित कहावत है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। वरदराजन ने मैं और तुम यानी स्वयं को ओवैसी के साथ ट्वीट के माध्यम से जोड़कर हम बनने के बाद इस दर्द को, जो कि बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं, ये कम करने का उपक्रम किया और कहा मोदी को अपने घर में पूजा करनी चाहिए, या खुले में करने की इच्छा है तो वह भारतीय राष्ट्र के आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं होनी चाहिए। वह तो ऐसे अपराध करने में माहिर है, लेकिन यह तो एकदम ही अनुचित है। सिद्धार्थ भाई, अगर आपको इतना ज्ञान होता तो आपका नाम गौतम होता। हम सब ने इस ट्वीट में यह भी देखा कि कैसे अमेरिकी धूर्त सिड ने खुले में नमाज को उचित ठहराते हुए यह कह दिया कि आधिकारिक कार्यक्रमों में खुले में प्रार्थना अनुचित है। ऐसे कर सकते हैं? संसद भवन मोदी का ही घर है, जहां उसे जनता ने उसी कार्य के लिए चुनकर भेजा है जो वो हर दिन कर रहा है। वो खुले में लाखों दीपक जलवाता है, कॉरिडोर बनवाता है, अनाधिकारिक कार्यक्रमों को भी आधिकारिक बना देता है। कल को सिडवा ये कह देगा कि मोदी को जो भी उद्घाटन आदि करना है वो 9 बजे से पहले और 5 बजे शाम के बाद करे। अबे वो पीएम है, तेरे लायर का स्टाफ नहीं कि जब तक पैसा आ रहा है एजेंडा बढ़ाए जा रहे हैं 9 to 5। वो 24 घंटे पीएम ही रहता है और पूरा भारत ही उसका घर है। उसको जहां इच्छा होगी वहां वो पूजा करेगा। आज देवघर में कर रहा है। सिडवा के हृदय की टीस यहीं पर नहीं रुकी। उसने फिर एक ट्वीट लिखा कि उन सारे लोगों से मुझे यह पूछना है कि अगर मोदी द्वारा हिंदू पूजा रीति से अनावरण करने की जगह अगर हामिद अंसारी राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण इस्लामी तरीके से यही काम करता तो क्या आपको स्वीकार्य होता? इसके बाद उसने यह भी लिखा कि अपने घटिया जीवन में एक बार सत्यनिष्ठ होकर इसका उत्तर दीजिए। मैंने यूएस का सिटीजनशिप मिल गया
तो मोदी के सारे समर्थक मिजरेबल हो गए। भाई सिद्धार्थ, यूएस में टैक्सी चलाएगा है? नॉटी अमेरिका, हमारी लाइफ मिजरेबल नहीं है चंपू, मिजरेबल तो तुम्हारे जैसे हैं जो अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद भी 4 पैसों के लालच में अपनी निष्ठा और आत्मा बेचकर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। और सुनना है तो सुन, हामिद अंसारी एक कथित देशद्रोही है जिसके बारे में पूर्व रॉ अधिकारियों से लेकर पाकिस्तान के जासूस भी ये कह रहे हैं कि उसने भारत का उपराष्ट्रपति होकर भी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी धूर्तता स्पष्ट है कि तुमने मुसलमान में भी कलाम का नाम नहीं लिया क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं होते। अंसारी ने राज्यसभा टीवी में किस किस को नौकरी दी थी वो लिस्ट देख लेना कभी। और हाँ, अगर वो वहां नमाज भी पढ़ता तो भी हमें स्वीकार ही होता, क्योंकि हमने तो बस स्वीकारा ही तो है। जिस राष्ट्र को यह स्वीकार करवा दिया कि बलात्कारी और हत्यारे मुगल ही भारत में संस्कृति के उद्गम स्थल है, वही सरकार हमसे यह भी स्वीकार करवा लेती कि सेकुलर का मतलब यही है कि नमाज पढ़ दिया जाए। लेकिन तू बता सिद्धार्थ वरदराजन कि तेरी क्यों जल रही है? इफ्तार पार्टियों पर तो तेरी कभी नहीं जली, पूजा पाठ से तुम्हें इतनी समस्या क्यों है? नहीं सिद्ध, तेरी समस्या पूजा पाठ नहीं है, तेरी समस्या मोदी है। तेरी समस्या वो व्यक्ति है जो तेरे गिरोह द्वारा करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी सत्ता में वापसी कर लेता है और एक बार नहीं कई बार भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए सनातन पद्धति को उसके उचित स्थान पर स्थापित करता रहता है। अच्छा सिडवा, ये बता कि जिस ओवैसी के ट्वीट को तूने कोट करके विष्ठा की है उसकी रैलियां तो राजनीतिक होती हैं, तो वो सांसदीय और विधायकी के संवैधानिक पदों के लिए होती हैं, वहां पे इस्लामी नारे क्यों लगते हैं? इसलिए अपनी सेकुलरिज्म वहीं बेलनाकार मोड़ करके रख ले जहां सूर्य नहीं चमकता। इन दुखी आत्माओं के साथ एक गिरोह है शेर की बॉडी लैंग्वेज के जानकारों की। ये वही गैंग है जो 4 दिन पहले तक काली माता के बारे में यह लिख रहा था कि वो तो हिंसक रूप में ही पूजी जाती है, यही उनका स्वभाव है, ऐसे ही उनका चित्रण किया जाता रहा है। आज इसी गिरोह के लंपटों को शेर के उग्र रूप से समस्या हो गई। एक कोई श्रीनिवास बीवी है जिसने यह ट्वीट शेयर किया है कि 1950 से अब तक देश में क्या बदला वह पुराने और नए अशोक स्तंभ को देखकर सामने। इसके बाद उन्होंने 2 बिंदुओं का प्रयोग किया है जो निरक्षर लोगों द्वारा अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे लोगों को लगता है कि पूर्ण विराम की जगह 2 बिंदुओं को प्रयोग से वो प्रबुद्ध माने जाएंगे, लेकिन जिन्हें भी भाषा का ज्ञान है वो ऐसे चंपुओं को वही समझते हैं जो ये है मूढ़मती। तो बीसी भाई 1950 से बहुत कुछ बदला है देश में और आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। जैसे कि 1950 से 2014 तक राजनीति में विपक्ष के नेता नीतियों की तर्कसंगत आलोचना करते थे, परंतु अब यह बकलोली चल रही है कि मेरे बाप का शेर अच्छा था, उसकी 3-3 मूछें थी दोनों साइड में, वो राहुल बाबा कुत्ते के साथ घास चरता था, लेकिन ये जो तुम्हारा वाला शेर है वो तो क्रूर है, मुंह फाड़े हुए है और इसका दांत देखकर हमारी कुछ और ही फट गई है। दिलीप मंडल जी से नहीं रहा गया, उन्होंने तुरंत ही यह लिख डाला कि यह तो इतिहास की चोरी है, बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण है, ये जो मोदी कर रहा है वो पूजा और पाखंड है, यहाँ बौद्ध भंते जी को बुलाना चाहिए था। यह आदमी ट्विटर पर थीसिस लिखता है और उसको पिन भी करके रखे हुए। जैसे कि मोदी विरोधी वामपंथियों के पास फांसीवाद, पेट्रियार्की, ब्राह्मणिज्म, इमरजेंसी, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आदि जैसे कुछ शब्द हैं, वैसे ही दिलीप मंडल के पास ब्राह्मण और बौद्ध है। जिस आदमी ने अपने पिता का नाम पहले नाम में लगाने के बाद उसे हटा दिया क्योंकि वह सी अक्षर से आरंभ होता था, वह बिल्कुल बौद्ध मत को सनातन से अलग करके ही देखेगा। दिलीप मंडल का विज्ञान कहता है कि पेड़ की शाखा ही पेड़ है, उसकी जड़ से उसका कोई संबंध नहीं। वोक लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि शेर ही क्यों? उग्र शेर तो विषैले मर्दवाद का परिचायक है। उसकी जगह 4 लेस्बियन शेरनियां हो सकती थी, जिसमें से एक बीड़ी पीती रहती, एक के हाथ में LGBTQ+ उसकी झंडी होती, दूसरी के हाथ में खुली हुई ब्रा और चौथी को सफेद टोपी पहना देते। इसे भारतीय संसद का सही प्रतिनिधित्व होता। बीड़ी हमेशा जलती रहती तो भारत न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल के समकक्ष जा सकता था। बीड़ी वामपंथ का प्रतीक है, ब्रा फेमिनिज्म का, टोपी अल्पसंख्यक का, झंडे का डंडा संघियों का, शेरनी मातृत्व का और लेस्बियन तो माने एक प्रतीक से कितने लोगों का प्रतिनिधित्व हो सकता था। मैं तो कहता हूं कि शेर भूरा ही क्यों है, शेर काला क्यों नहीं है? क्या मोदी ग्रेनाइट पत्थर से शेर की मूर्ति नहीं बनवा सकता था? पूरी दुनिया ब्लैक लाइव्स मैटर कर रही है और यहां फिर से गोरे शेर बना दिए गए।
दिलीप मंडल भी कहेंगे कि गोरे तो ब्राह्मण होते हैं, ये शेर ब्राह्मण है और इसने तो जनेऊ पहना हुआ है जिसे मोदी जी ने चालाकी से इनके बड़े बालों में छुपा दिया है। इतना सब देखने के बाद मेरा मन तो कह रहा है कि इन सबको शांत करने के लिए क्या मोदी जी, जो गांधी के ही अवतार माने जाते हैं, उनकी बकरी की कांस्य प्रतिमा नहीं बनवा सकते थे? शेर तो हिंसक होता है, उसकी दांतें दिख रही है, जीभ से लार टपक रहा है, किसी दिन खून लग गया मुंह में तो क्या 4 बकरियों की मूर्ति और उसके बीच में अब्दुल खड़ा नहीं किया जा सकता था? आपने बकरियों को देखा है कभी? अरे आप क्या देखेंगे, विषैली, ब्राह्मणीय, शाकाहारी, अपर कास्टीय, फांसीवादी, आपातकालधारी, पुरुषवादी पितृसत्ता के प्रतिनिधि लोग। क्या आप एक भारतीय और हिंदू के रूप में लज्जित नहीं है पूजा पाठ का ऐसा ओछा प्रदर्शन देखकर? क्या संविधान निर्माताओं ने इसी दिन के लिए संविधान लिखा था? क्या सम्राट अशोक ने सोचा होगा कि उनके धर्म चक्र के साथ मोदी ऐसा बर्ताव करेगा? बताइए, शेर को उग्र बना दिया, जबकि शेर तो एक निहायत ही शांति प्रिय, गंभीर और स्थिर चित्त रहने वाला प्राणी। शेर को हिंसक दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मोदी की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। और क्या बहन, सबका जिम्मेदार वही है दीदी, ले बीड़ी पी। अंत में आहत हृदयों के लिए एक पंक्ति में संदेश देना चाहूंगा कि हे ब्रो, एडवीना की बाहों में निब्बा निब्बी खेलते भारत से कहीं अच्छा दांत दिखाकर शत्रुओं को फाड़ने की लालसा रखने वाला उग्र भारत है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा अवश्य बताएं। आप पूछेंगे कि अचानक से इस चैनल पर क्यों, तो उसका कारण यह है कि YouTube ने कहा है कि साल भर से चैनल को बंद रखने से उसका मोनेटाइजेशन समाप्त करके बंद कर देगा। तो अब से प्रयास यह रहेगा कि यहाँ पर भी आपके लिए वीडियो लगाता रहूं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिस ना करें, नए वीडियो मिलते रहे। नमस्कार।